नमस्कार, रिपब्लिक लाइव 24 में आप सभी का स्वागत है। आज पूरा देश दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मना रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी आज उपाध्याय की जयंती के अवसर पर पूरे राष्ट्र को संबोधित किया। उसी फेरिस्त में वार्ड नंबर 25 की निगम पार्षद कनिका संदीप जैन ने भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उत्तर पश्चिमी जिले के अध्यक्ष श्री देवेंद्र सोलंकी ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आम जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं को एलईडी स्क्रीन के माध्यम से लोगों को प्रधानमंत्री जी का संबोधन दिखाया गया। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन हमने सुना और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जनसंघ की स्थापना की थी, आज वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में 11 करोड़ की पार्टी हुई है। एक बार आप सभी कार्यकर्ताओं को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसी रास्ते पर चलते हुए आज गरीब मजदूर किसान कमेरे की बात करते हैं और उनके विकास के लिए लगे रहते हैं। मैं प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, क्योंकि मुझे वो समय पढ़ रहा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पहला प्रस्ताव लेकर आए और उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास काश 2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते तो ये भारत विश्व गुरु बनकर आता। लेकिन आज हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो उन्हीं के अनुरूप उन्हीं के मार्ग दिखाई हुए रास्ते पर चलकर भारत की जो एक विश्व गुरु की ओर लेकर गए, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। आया हमें मार्गदर्शन मिला और पंडित दीनदयाल जी एक ऐसी शख्सियत थे, तपस्वी, तेजस्वी और यशस्वी, जिन्होंने भारत के उस अंतिम व्यक्ति के बारे में सभी व्यवस्थाओं को रखा जो कि शोषित है और पीड़ित है। उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए गरीब की योजनाएं बनाई गई। उस अंतिम व्यक्ति योजनाओं का जो लाभ है उस अंतिम व्यक्ति को मिला। उन्होंने बताया कि जो मानव है, मानव की सेवा कि नारायण की सेवा। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने जो सपने देखे थे, आज मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा उठाया है और उन्होंने करके भी दिखाया है। चाहे वो जनधन योजना है, उज्ज्वला योजना है या फिर स्टार्टअप योजना है, इन सभी योजनाओं का जो लाभ है अंतिम व्यक्ति तक पहुँचता है। आज हम देख रहे हैं 70 साल हमारी आज़ादी को हो गए हैं, लेकिन उनकी आज़ादी, किसानों की जो आज़ादी है उसके बारे में वैसे नहीं सोचा। तो आज पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जो सपने अपने भारत के लिए देखे थे, उन सपनों को साकार रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता अपने राष्ट्र सेवा के लिए, अपने राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कार्यकर्ता आज सभी हम देश के लिए खड़े हैं और इसी तरह से हम नरेंद्र मोदी जी के साथ कार्य करते हैं। हम सभी ने हमारे यहाँ की निगम पार्षद कनिका जैन जी और हमारे जिले के जिलाध्यक्ष भाई और जिले में कोषाध्यक्ष भाई राजेंद्र मित्तल जी और हमारे जिले के महामंत्री भाई महेश तोमर जी और यहाँ इस मंडल के प्रभारी भाई विश्वास तोमर जी और हम सभी यहाँ वार्ड के कार्यकर्ता 25 वार्ड के सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ इकट्ठे होकर यहाँ सभी एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई। बड़ी स्क्रीन पर हमने अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का संबोधन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया गया। देश में आज सुना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कदमों पर पद चिन्हों पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कार्य करे। अंतिम कड़ी का अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है उससे सारी सुविधाएं पहुंचे, इसका चिंतन किया गया। आज मोदी जी ने अपने संबोधन में भी यही कहा कि राष्ट्र सबसे पहले, राष्ट्र की भावना सबसे पहले, उसके बाद घर। तो सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज और बधाई दी, शुभकामनाएं दी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस पर और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आगे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। और ऐसा सबसे ये आग्रह हमारे जिलाध्यक्ष और हमारे यहाँ के निगम पार्षद कनिका जैन जी ने किया। सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया और बहुत बहुत धन्यवाद।
अपने वार्ड में बहुत प्रिय पार्षद है और बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके बारे में आप क्या? पहले तो मैं पूरे देश को माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूँ। दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को आगरा के गांव में हुआ था। एक बिल्कुल मिडिल क्लास परिवार से हुआ था और बहुत अल्प आयु में इनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। कुछ थोड़े दिनों बाद उनकी माता जी एक्सपायर हो गई थी। ऐसी परिस्थितियों में इन्होंने अपनी पढ़ाई करके शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। ये बहुत शुभ चिंतक, देश के चिंतक रहे। इन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दिया उस पर भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ चल रही है, पहले भी चली और आज भी उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल रही है। उसी की एक कड़ी में यहाँ कनिका जी जो निगम पार्षद हैं, उन्होंने आज एक प्रोग्राम रखा। उसमें माननीय हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री का हमें भाषण सुनने को मिला और उन्होंने भी हमें यही बतलाया कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो रास्ता है उसी पे हम चलें, जिससे देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। आज परम पूज्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर पूरे देशवासियों को आपके चैनल और जैसा कि हमारे अभी पूर्व में भाई जी ने बताया, बहुत ही सिंपल और मीडियम परिवार से, तो उनके जो विचारधारा थी उस विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस विचारधारा को एक सकारात्मक रूप दिया है। सारा आदमी को ये पार्टी जनसंघ को बनाई तो भारतीय जनता पार्टी आगे रूप ली। आज 11 करोड़ रुपये आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो उद्बोधन रहा है, हम सबको जो मार्गदर्शन मिला था इसका जो वो एक अद्भुत है। हम सभी कार्यकर्ता संकल्पित हैं कि उनके पद चिन्हों पर चल करके उनसे प्रेरणा लेकर के हम समाज की और राज्य की सेवा करेंगे। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे वार्ड नंबर 25 से निगम पार्षद बहन कनिका जी ने यहाँ इस दिन का व्यवस्था करके अपने सभी के साथ मोदी जी का उद्बोधन सुना। मैं इनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। किया था अपने वार्ड में, उसमें हमारे जिलाध्यक्ष जी भी पहुँचे पुष्प अर्पित करने के लिए और हमारे प्रधानमंत्री जी जो भारत देश के पूरे विश्व के सर्वमान्य नेता है, उन्होंने अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उद्बोधित किया और सबको उन्होंने अपने उद्बोधन में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि पंडित दीनदयाल जी के उपाध्याय जी के जो आदर्श है उन पर सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चलना है और उस रास्ते पर हमें भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना है। हमारी भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता, चाहे वो बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, सभी लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों पर चलते हैं, उनको नमन करते हैं। आज ये उन्हीं के जन्म दिवस पर हम भी यहाँ पुष्प अर्पित करने आए थे और बहन जी का, श्रीमती कनिका जैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की जो हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया। उसमें हमारे बीच में हमारे जिले के महामंत्री महेश तोमर जी, हमारे जिले के कोषाध्यक्ष मित्तल जी, हमारे जिले के मंत्री भाई कौशिक जी और हमारे आदर्श हमारे जैन साहब ये हमारे उपस्थित रहे और जिले के इस मंडल के जो महामंत्री है संदीप जैन जी वो भी उपस्थित रहे और हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष हमारे सबके मार्गदर्शक इस मंडल के यादराम वक्त जी भी हमारे बीच में उपस्थित थे और हमेशा हमें समय समय पर अपना आशीर्वाद देते रहते यादराम वक्त जी। और मैं सभी को अंत में मैं बहन जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।